जब जब राम अवध सुधि करहि, अवध सुधि करहि, तब तब मारी लोचन करहि। जब जब राम अवध सुधि करहि, भरत सुधि करहि, तब तब मारी विलोचन करहि। जब जब राम सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सिर सेवकाई, भरत सनेहु सिर सेवकाई। जब जब राम भरत सुधि करहि, अवध सुधि करहि, तब तब मारी विलोचन करहि। जब जब राम कृपा सिंधु बंधु होई दुखाई, कृपा सिंधु बंधु होई दुखाई, धीरज धरहि कुसुम बिछाई, धीरज धरहि कुसुम बिछाई। लक्ष्य लखनऊ विकल होई जाई, जिमि पुरुष हियनु सर्वन छाई। जब जब राम अवध सुधि करहि, भरत सुधि करहि, तब तब मारी विलोचन करहि। तब तब मारी विलोचन करहि। जब जब राम, जब जब राम, जब जब राम। चित्रकूट में राम जी जब जब अवध को याद करते हैं, बोले अपने अवध भूमि को याद करके प्रभु रोने लगते हैं। प्रभु को जब जब बोले सरयू जी की याद आती है, बोले भगवान रोने लगते हैं। भैया कौशल्या और क्या बताए, बोले भैया भरत का प्रेम प्रभु श्री राम को रुला देता है। लेकिन राम जी देखते हैं कि मैं विकल हो जाऊंगा तो जानकी और लखन को कौन संभालेगा। बोले अनुचित समय जानकर भगवान अपने आप को संभालते हैं। जो वो वही प्रभु से लखन नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, बोले जैसे नेत्र गोलक की रक्षा पलकें करती है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र सरकार बोले श्री लखन लाल जी की रक्षा कर रहे और लखन लाल जी राम जी की रक्षा कर रहे हैं। सेव ही लखन सिय रघुवीर रही, जिन्हें अलबेग की पुरुष स्वरूप शरीर रही। भगवान मन में भी बड़े प्रसन्न हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, कहे राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जियावा। मैंने आपको राम वन गमन की कथा सुनाई, अब आप सुनो किस प्रकार से श्री सुमंत्र जी महाराज वन से अयोध्या आए। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी अरे राम वन गमन की कथा सुहावनी है, ये आपने कैसे कह दिया? रामचंद्र सरकार वन में गए तो अवधवासी रोने लगे और अवधवासियों के दुख की कथा को आप कहे राम वन गमन सुहावा कह रहे। तो स्वामी जी ने कहा वास्तव में
ये राम वनगमन की कथा अयोध्या वासियों के लिए दुख की कथा होगी, लेकिन वनवासियों के लिए तो सुहावनी कथा है ना, क्योंकि राम जी अयोध्या को छोड़ करके वन में गए तो वनवासियों को राम जी ने धन्य कर दिया, इसलिए वन वालों के लिए ये सुहावनी कथा है। बोले राम जी वन में चित्रकूट में सानंद वास कर रहे, इधर से सुमंत्र जी को प्रभु ने भेजा। क्या स्थिति है सुमंत्र जी की? बोले निषाद राज को भगवान को चित्रकूट में वास मिला करके लौटा, और जो लौटा निषाद राज ने देखा कि सुमंत्र जी अभी भी रथ को लेकर के गंगा जी के किनारे खड़े, वापस नहीं लौटे। अरे सुमंत्र जी अभी आप लौटे नहीं? सुमंत्र जी कहते हैं निषाद मैं कैसे जाऊं अयोध्या में? अरे ये घोड़े बोले अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं होते, मैं इनसे कहता हूँ चलो अवध में, लेकिन पता है ये घोड़े कौन से हैं? ये वही घोड़े हैं जब राम जी बाल स्वरूप में थे तो इनके ऊपर बैठ करके अयोध्या की गलियों में विहार करते थे। ये वही घोड़े हैं, भगवान जब मिथिला में दूल्हा बने तो भगवान इनके ऊपर सवार हुए और पूरे मिथिला का इन्होंने सैर कराया। ये वही घोड़े हैं जो राम जी को अब अपने ऊपर बिठा करके बोले वन तक लेकर के आए। ये घोड़े अब जाना नहीं चाहते, बताओ मैं कैसे जाऊं अयोध्या में? मैं महाराज श्री दशरथ जी को जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं क्या कहूंगा कि मैं आपके पुत्रों को वन में छोड़ के चला आया? श्री सुमंत्र जी महाराज लौटना तो चाहते हैं, पर घोड़े बोले बार बार वन की ओर नहीं बढ़ रहे, हमें भी हमारे राम जी के पास लेकर के चलो। तो कैसे जाऊं? सुमंत्र जी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अवध को लौट सके। निषाद राजगुरु ने कहा महाराज आपको तो जाना ही पड़ेगा। बोले अपने दो चार सेवकों को बुलाया, बोले इन्हें सकुशल अयोध्या छोड़ करके आओ, क्योंकि सुमंत्र जी महाराज की ऐसी स्थिति नहीं कि वो रथ को चला करके और अयोध्या लेकर के जाए। बोले रथ पे विराजमान किया सुमंत्र जी को, और महाराज सुमंत्र जी रथ लेकर के श्री धाम अवध में आज प्रवेश कर रहे हैं। सुमंत्र जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे कि कब संध्या हो तब मैं महाराज श्री दशरथ जी के भवन में जाऊं, क्योंकि इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश में महाराज श्री दशरथ जी की महल में जाना मेरा असंभव है। जब अवधवासी मुझे देखेंगे और पूछेंगे राम कहाँ है तो मैं क्या कहूँगा? सुमंत्र जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब महाराज सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई, श्री सुमंत्र जी महाराज उसी समय सोच सुमंत्र विकल दुख दीना दिग जीवन रघुवीर दीना। श्री सुमंत्र जी महाराज अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं, अरे राम के विरह में अभी भी जी रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़े धिक्कार का